ये केले का पेड़ मेरा है। मैं ही इस केले के पेड़ से केले तोड़ूंगा। मैं तोड़ूंगा केले। कबूतर और कालू कौवा एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे जब वहाँ रानो चिड़िया आ जाती है। कबूतर कौवे, ना लड़ो, लड़ाई मत करो आपस में। चिड़िया, इसे समझा दो, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। इस केले के पेड़ के सारे केले मेरे हैं। चिड़िया, जब ये केले का पेड़ छोटा था, मैं तब से इस पेड़ को पानी दे रहा हूँ और अब जाकर कौवा इस पेड़ पर कब्जा करने आ गया। कबूतर भैया, छोड़ दें लड़ाई, आप मेरे साथ आए, हम मैदान से जाकर दाना खा लेंगे। आप केले कौवे को ही दे दें। गंदा कौवा, बुरा कौवा, तू एक दिन रोएगा, पछताएगा, देख लेना। कबूतर रानो चिड़िया के साथ चला जाता है। कौवा केले के पेड़ से बड़ा गुच्छा केलों का तोड़ता है और अपने घर ले जाता है। सारे कालूपति जी, आज तो कमाल कर दिया तुमने, इतने सारे केले ले आए हो। जल्दी बताओ, कहाँ रखूं? बहुत भारी है, मैं थक गया हूँ। सारे घर में तो भोजन ही भोजन है। अच्छा ऐसा करो, तुम ये केले वहाँ संदूक के ऊपर रख दो। काले कौवे ने कुछ चुरा कर, कुछ छीन कर और कुछ इकट्ठा करके अपना घर पूरी तरह भोजन से भरा हुआ था। कबूतर से छीन कर लाया हूँ ये केले। बहुत अच्छा किया, वो गंदी आंखों वाला मुझे बहुत बुरा लगता है। कालू जी, सुना है तोते की मकई की फसल भी तैयार है। हाँ, चिंता ना करो, कल मैं वहाँ ही जाऊंगा। दूसरे दिन कालू कौवा एक थैला लेकर तोते के मकई के खेत में चला जाता है और जाकर मकई के भुट्टे तोड़ने लगता है। तोता भी वहाँ आ जाता है। ओए कौवे, ये मकई क्या तेरे बाप की है? नहीं, ये मकई तेरे बाप की है, इसलिए तो मैं ये तोड़ रहा हूँ। रोक सकता है तो रोक ले। चल चल, भाग यहाँ से, आया गुंडा कहीं का। कौवा तोते को गिरा लेता है और उसके ऊपर बैठकर उसे अपनी चोंच से मारने लगता है। बचाओ, मुझे बचाओ। मारने के बाद कौवा मकई के भुट्टों से भरा हुआ थैला उठाकर चला जाता है। बहुत भारी है, जल्दी बताओ गौरी, कहाँ रखूं? अब तो घर में जगह ही नहीं बची है। क्या है इसमें कालू, पहले बताओ तो। इसमें मकई के भुट्टे हैं, अभी तोते के खेत से लाया हूँ। वहाँ शेल्फ पर रख दो। कौवा वो मकई शेल्फ पर रख देता है। गौरी प्यार से कौवे से कहती है, कालूपति जी, ये जो 3 दिन पुराना दाना है वो कल तुम अपनी माँ को दे आना। हाँ ठीक है। साथ ही गौरी कहती है, कालू जी, माँ जी को मकई बहुत पसंद है, मैं ये मकई अपनी माँ को दे दूंगी। ना मैं अपनी माँ को वो 3 दिन पुराना दाना दूंगा और ना ही तुम अपनी माँ को ये मकई दोगी। गौरी चुप कर जाती है। मुझे अनाज, दाना, फल और भोजन जमा करने का शौक है। देखना, एक दिन मेरे घर में दाना रखने को जगह कम पड़ जाएगी। वो दिन तो आने ही वाला है। देखो, हर तरफ अनाज की बोरियां, फल और दाना ही दाना है हमारे घर में। एक बूढ़ी कौवी कौवों के दरवाजे पर आती है। गौरी दरवाजा खोलती है। कौवी, मैं भूखी हूँ, मुझे एक दाना दे दो। चल भाग, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई दाना नहीं है। बेटी कौवी, देख रही हूँ तुम्हारा घर तो अनाज से भरा हुआ है, एक दाना दे दो। चल भाग यहाँ से। गौरी कौवी बूढ़ी कौवी को धक्का देती है और बूढ़ी कौवी दूर जाकर गिरती है। कौवी, याद रखना, ये भोजन और दाना ही तुझे ले डूबेगा। एक दिन तुम अपने किए पर पछताओगी। कुछ दिनों बाद कौवा रानो चिड़िया के घर जाता है और उसका बारिशों के लिए जमा किया हुआ सारा दाना चुरा कर वहाँ से भाग जाता है। चिड़िया जब शाम को अपने घर आती है तो रोने लग जाती है। मेरा बारिशों के लिए रखा हुआ दाना कोई चुरा कर ले गया, अब मैं क्या खाऊंगी। कौवा दाना लेकर घर जाता है। गौरी, ये दाना रखने को तो कहीं जगह ही नहीं है, अब मैं ये दाना कहाँ रखूं? कालू जी, ये दाना तुम कहाँ से लाए हो? ये दाना मैं रानो चिड़िया के घर से लाया हूँ। रुको, मैं ये घोंसला उठाकर घर से बाहर रखती हूँ और तुम ये दाना इस जगह पर रख दो। फिर गौरी कौवी अपना घोंसला उठाकर घर से बाहर रख देती है और कौवा वो दाना घर में रख लेता है। रात हो जाती है। कौवों के घर में इतनी जगह भी ना थी कि वो अपने घर में घोंसला रख सकें। कालू जी, मेरा घोंसला बाहर पड़ा है, मैं अपना घोंसला कहाँ रखूं?
गोरी, हम घोंसला इन बोरियों के ऊपर रख लेते हैं और वहाँ ही सो जाते हैं। फिर गौरी घोंसला उठा कर लाती है और कालू कौवा वो घोंसला बोरियों के ऊपर रख देता है। दोनों कौवे घोंसले में लेट जाते हैं। कालू जी, अब बस कर जाओ, पूरा घर भर चुका है। अब तो ना घर में बैठने को जगह है ना खड़े होने को। देखा देखा, मैंने पूरे घर को अनाज से भर लिया। कौवा और कौवी सो जाते हैं। आधी रात को तेज हवा चलती है और कौवों का घर ज्यादा बोझ होने के कारण हिलने लगता है और थोड़ी ही देर में धड़म से जमीन पर गिर जाता है। कौवा और कौवी अनाज की बोरियों के नीचे दब जाते हैं। कालू, कालू कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ, मकई के नीचे। तुम कहाँ हो गौरी? मैं यहाँ गेहूं की बोरी के नीचे। सुबह हो जाती है और जंगल के सारे पक्षी कौवों का घर गिरा हुआ देखकर वहां आ जाते हैं। वो अब बताओ, ये केले किसके हैं, मेरे या तुम्हारे? कबूतर, कबूतर, मुझे यहाँ से बाहर निकालो और सारा अनाज ले लो। कबूतर अपना केलों का गुच्छा उठाकर ले जाता है। चिड़िया अपना गेहूं का दाना ले जाती है और तोता भी अपनी मकई उठा लेता है। लेकिन कौवे वहाँ ही बाकी अनाज की बोरियों के नीचे दबे हुए काएं काएं करते रहते हैं और कोई भी उनकी मदद करने वाला ना था। एक दिन चिड़िया और कौवा उड़ते हुए जा रहे थे। वो एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। तभी उनकी नजर थोड़ी दूर जमीन पर गिरे पड़े दाल और चावल पर जाती है। कौवे कौवे, क्यों ना हम दोनों आज मिलकर इन दाल और चावलों से खिचड़ी बनाएं। हाँ हाँ, मेरा भी खिचड़ी खाने का बहुत मन कर रहा है। फिर चिड़िया और कौवा वहाँ से दाल और चावल उठा लेते हैं और एक हंडिया में खिचड़ी बनाते हैं। जब खिचड़ी बन जाती है तो कौवा चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया, तुम्हारी चोंच पर कुछ लगा हुआ है, जाओ जल्दी से अपनी चोंच धो आओ। फिर चिड़िया नदी पर अपनी चोंच धोने चली जाती है। अब मैं ये सारी खिचड़ी अकेला ही खाऊंगा। फिर कालू कौवा वो सारी ही खिचड़ी खा लेता है। चिड़िया चिड़िया, तुम यहाँ नदी पर क्या करने आई हो? हरियाली, मैंने और कालू कौवे ने मिलकर खिचड़ी बनाई है। मैं अपनी चोंच धोने आई हूँ और हम मिलकर खिचड़ी खाएंगे। चिड़िया बहन, मुझे भी थोड़ी सी खिचड़ी दे देना। हाँ, तुम भी हमारे साथ खिचड़ी मिलकर खा लेना। फिर तोती भी चिड़िया के साथ जाती है। कौवा सोया हुआ था मगर वहाँ खिचड़ी नहीं थी। कौवे कौवे, ये खिचड़ी कहाँ गई? मैं तो सो गया था, शायद कोई जंगली जीव खा गया है खिचड़ी। चिड़िया रोने लग जाती है। मुझे जोरों की भूख लगी है, अब मैं क्या खाऊंगी? मैंने बहुत मेहनत से बनाई थी खिचड़ी। फिर तोती चिड़िया से कहती है, चिड़िया बहन, मेरे पास घर में दाना पड़ा है, मैं आपको अभी दाना ला कर देती हूँ। तोती वहाँ से जाती है और दाना लेकर वापस आती है। कौवे कौवे, खिचड़ी तो कोई जंगली जीव खा गया, तुम भी भूखे होगे, लो ये दाना खा लो। कौवे का तो पेट भरा हुआ था, इसलिए वो कहता है, नहीं नहीं, मैंने खिचड़ी खा ली थी। मेरा मतलब खिचड़ी को देख देख कर ही मेरा तो पेट भर गया है। चिड़िया को मालूम हो जाता है कि खिचड़ी कौवे ने ही खाई है। फिर चिड़िया कौवे को सबक सिखाने का फैसला करती है। कुछ दिनों बाद चिड़िया फिर से कौवे के पास आती है और कौवे से कहती है, कौवे कौवे, बेसन के लड्डू बनाते हैं। ये सुनकर कौवा खुश हो जाता है। मुझे क्या क्या करना होगा चिड़िया? तुम जल्दी से लकड़ियाँ ले आओ और मैं इंसान की चक्की से बेसन पिसवा लाती हूँ। कालू भागता है। वो जंगल में जाता है और सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करता है। चिड़िया भी मजे मजे से सो जाती है। कालू लकड़ियाँ उठाकर अपने सर पर रखता है और जल्दी जल्दी वापस आता है। उठो उठो चिड़िया, तुम तो सो गई हो, क्या बेसन पिसवा लिया है? क्या करूं कालू, जब से बेसन के लड्डुओं का नाम लिया है मुझे तो नींद ही बहुत आ रही है। अच्छा, मुझे दो चने, मैं बेसन बनवा लाता हूँ। हाँ कालू कौवे, तुम बेसन पिसवा लाओ, तब तक मैं आग जलाकर कढ़ाई गरम करती हूँ। फिर कालू इंसानों के पास बेसन पिसवाने चला जाता है। इंसान, मुझे ये बेसन पीस दो। हम इंसान कोई भी काम मुफ्त में नहीं करते, तुम्हें बेसन पिसवाने के बदले मेरा कोई काम करना होगा। बताओ इंसान जी।
तुम्हें शाम तक ये चक्की चलाना होगी, फिर ही मैं तुम्हें मुफ्त में बेसन पीस कर दूंगा। कौवा मान जाता है। वो शाम तक चक्की चलाता है और फिर शाम को वो इंसान कालू कौवे को बेसन पीस कर दे देता है। जब कौवा आता है तो चिड़िया फिर से सोई हुई होती है। उठो उठो चिड़िया, मैं बेसन पिसवा लाया हूँ, अब तुम जल्दी से बेसन के लड्डू बना लो। बड़े खिलाऊंगी मैं तुम्हें बेसन के लड्डू, चिड़िया खुद से ऐसा कहती है। कौवे कौवे, अब तो शाम हो गई है, अब कल ही बनेंगे बेसन के लड्डू, अब तुम अपने घर जाओ। कौवा घर चला जाता है। रात को चिड़िया कढ़ाई चूल्हे पर रखती है और रात को ही बेसन के लड्डू बना लेती है। सुबह होते ही चिड़िया अपने दोस्त कबूतर और तोते को साथ लेकर झरने पर चली जाती है। वो सब वहाँ बैठकर मजे मजे से बेसन के लड्डू खाते हैं। चिड़िया कहाँ चली गई? चिड़िया घर में तो नहीं है, मुझे चिड़िया को ढूंढना होगा। फिर कौवा उड़ता उड़ता जब झरने पर जाता है तो वहाँ सब बैठे बेसन के लड्डू खा रहे होते हैं। चिड़िया, ये क्या, तुमने मुझे दिए ही नहीं बेसन के लड्डू, सारे ही खुद खा लिए। जैसे तुमने सारी खिचड़ी खाई, ऐसे ही मैंने खाए बेसन के लड्डू, हिसाब बराबर हुआ। फिर चिड़िया के दोस्त हंसने लग जाते हैं और कालू कौवा शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे चिड़िया कालू कौवे को सबक सिखाती है। 50 रुपए? 50 रुपए का ये बर्गर तो बहुत महंगा है, मैं तो 30 में ही लूंगा। भाई जी, बहुत महंगाई हो गई है, ये अंडा बर्गर है, ठंड बढ़ने के साथ साथ अंडे भी बहुत महंगे हो गए हैं, तो फिर तुम खुद ही खाओ इतने महंगे अंडा बर्गर। पास वाले पेड़ पर बैठा हुआ कालू कौवा ये सब देख और सुन रहा था। अंडे महंगे हो गए हैं और मुझे भोजन नहीं मिल रहा, बात करता हूँ इस इंसान से। कालू कौवा इंसान के पास जाता है। चाचा जी, अगर मैं आपको फ्री में अंडे ला कर दूं, तो क्या आप मुझे बदले में दाना दोगे? ये बात सुनकर वो बर्गर बेचने वाला इंसान बहुत खुश होता है। फ्री में? अगर तुम मुझे फ्री में अंडे ला कर दो तो मैं तुम्हें हर रोज तरह तरह का दाना दे सकता हूँ, कभी मकई का, कभी गेहूं का और कभी चावल भी। तो फिर डील पक्की हुई। चाचा जी, तुम चिंता न करना, मैं कल सुबह सुबह ही अंडे लेकर आ जाऊंगा और तुम मेरा दाना तैयार रखना। ऐसे उस इंसान से डील करने के बाद कालू कौवा वापिस जंगल चला जाता है। कहाँ है कालू? दाना कहाँ है? आज फिर तुम खाली पंखों के साथ ही लौट आए हो। गोरी, आज मैंने एक इंसान से डील की है, मैं उसे पक्षियों के अंडे चुरा कर दिया करूंगा और बदले में वो हमें दाना दिया करेगा। कालू जी, इतने अंडे हम कहाँ से चुराएंगे? ये तुम मुझ पर छोड़ दो, देखती जाओ मैं करता क्या हूँ। फिर रात हो जाती है। बुलबुल बेचारी अपने घोंसले में सोई हुई थी। कालू कौवा चुपके से बुलबुल के पास जाता है। जैसे ही बुलबुल दूसरी ओर करवट बदलती है, कालू कौवा जल्दी से बुलबुल का अंडा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। सुबह हो जाती है। बुलबुल शोर मचा रही थी। अंडा, मेरा अंडा कोई चुरा कर ले गया। भला मेरे मासूम अंडे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? कितना प्यार करती थी मैं अपने अंडे से। उधर कालू कौवा बुलबुल का अंडा लेकर बर्गर वाले इंसान के पास पहुंच जाता है। लो लो चाचा जी, ये लो फ्री में अंडा, और अब मुझे जल्दी से दाना दे दो। तूने तो सच में मुझे फ्री में अंडा ला दिया। लो, ये मकई का दाना आपका हुआ, आप बहुत अच्छे कौवे हो। मैं कल फिर से अंडा लेकर आऊंगा, और चाचा जी आप मेरा भोजन तैयार रखना। कालू कौवा गुजर रहा था। बुलबुल के पास चिड़िया को बैठी हुई देखकर कालू कौवा वहाँ जाता है। बुलबुल, क्यों रो रही हो? कालू, बुलबुल का अंडा किसी ने चुरा लिया है। अच्छा, फिर तो बहुत बुरा हुआ। बुलबुल, तुम चिंता ना करो, तुम्हारा काम है उस चोर को ढूंढ लेना, फिर देखना मैं कैसे मार मार कर उस चोर को उल्लू बनाता हूँ। मैं कैसे ढूंढूं? मैं तो सोई हुई थी। उस चोर को मेरे छोटे से अंडे पर
दिया भी नहीं। मर जाए वो चोर। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। लो गोरी, खाओ खाओ, ये मकई के दाने खाओ। अब तो हर रोज ऐसे ही दाने तुम्हें मिला करेंगे। कालू जी, बुलबुल ने पूरे जंगल में शोर मचाया हुआ है। अगर पकड़े गए तो बहुत मार पड़ेगी। पकड़े जाएंगे तो फिर ही ना। कालू कौवा है मेरा नाम, चोरी करना है मेरा काम। हाँ कालू जी, ये बात तो है, तुम्हारे जैसा चोर पूरे जंगल में नहीं है। रात फिर से हो जाती है। कालू कौवा भी अपने धंधे पर निकल जाता है। अपने पक्के लकड़ियों के घर में कबूतर और कबूतरी सोए हुए थे। कालू चुपके से जाकर खिड़की में देखता है। दो अंडे, मैं इन कबूतरों के दोनों ही अंडे चुरा लूंगा। कालू कौवा चुपके से कबूतरों के घर में घुसता है। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है। कालू कौवा जैसे ही कबूतर के अंडे को अपनी चोंच से उठाता है, सिक्योरिटी अलार्म बजना शुरू हो जाता है। अलार्म की आवाज बहुत तेज थी। कबूतर और कबूतरी भी जाग जाते हैं। लूसी, जल्दी से खिड़की बंद कर दो, जल्दी करो। लूसी कबूतरी खिड़की बंद कर देती है। मैं तो देखने आया था कि तुम्हारे अंडे से अभी तक बच्चा क्यों नहीं निकला। तुम डॉक्टर हो ना, इसलिए मैं अभी बताता हूँ तुम्हें। फिर कबूतर एक बड़ा सा डंडा उठा लेता है और कालू कौवे की पिटाई शुरू करता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। ये तो कालू की आवाज है। लगता है कालू पकड़ा गया। ये तो कालू की आवाज है, मैं जाकर देखती हूँ। सब वहाँ आ जाते हैं। ये दोषी है, इसे मत छोड़ना। अगर इसे छोड़ा तो कल ये किसी और के अंडे भी चुरा लेगा। चिड़िया, मुझे मालूम था जैसे किसी ने बुलबुल का अंडा चुराया है, कोई मेरा अंडा भी चुराने जरूर आएगा। इसलिए ही मैंने अपने घर में सिक्योरिटी अलार्म लगा रखा था। बेशरम गंदे कौवे, मारो इसे, मारो। फिर वो सब मार मार कर कालू कौवे के पंख तोड़ देते हैं और उसे उठाकर नदी में फेंक देते हैं। ऐसे कालू कौवे को उसके किए की सजा मिलती है।